हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द पब्लिक नॉलेज क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव बॉट अ वेरी इंपरेटिव सेशन फॉर यू। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इस सेशन के माध्यम से आप शब्दों का सही यूज वाक्यों में करना सीखेंगे और अच्छे अच्छे शब्दों का मैं संग्रह किया हूँ। डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू लॉट। आशा करते हैं कि इन शब्दों से आप अपने स्पीकिंग एबिलिटी को और भी आर्टिकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास एक सेंटेंस है, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी आर टू हॉलमार्क्स ऑफ ग्रेटनेस। इस सेंटेंस का सिंप्लिसिटी में सादगी होता है, ह्यूमिलिटी में विनयशीलता होता है। ह्यूमिलिटी इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी, एक ऐसा काइंड क्वालिटी होता है जो आपको कभी भी घमंडी नहीं होने देता। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनयशीलता। अगर उसका हिंदी लिखा जाए ह्यूमिलिटी, HUMILITI, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनयशीलता। अब जानते हैं कि विनयशीलता मीन्स क्या होता है। अगर आप इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट यू विल कम टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनयशीलता। तो सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी आर टू हॉलमार्क्स ऑफ ग्रेटनेस। इस सेंटेंस में हमको सिंप्लिसिटी मीन्स होता है सादगी, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनयशीलता एंड हॉलमार्क्स मीन्स क्या होता है वो जानिए। हॉलमार्क किसी का प्रातिनिधिक लक्षण, हॉलमार्क मीन्स होता है किसी का प्रातिनिधिक लक्षण जिसके द्वारा वह समाज में जाना जाता है, उस लक्षण को हॉलमार्क बोलते हैं। हॉलमार्क को मैं एक दूसरे सेंटेंस में भी यूज किया हूं, देखिए उसको। द एबिलिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीचर। द एबिलिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीचर, यानी कि एक अच्छे शिक्षक का जो प्रतिनिधिक लक्षण होता है वो होता है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, यानी कि प्रेरणा देना। मोटिवेट मीन्स होता है किसी भी काम के होने या बनने का कारण बनना। अगर इफ यू मोटिवेट समबडी डेफिनेटली ही विल डू समथिंग मिरेकल फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ। अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगे कुछ करने के लिए तो हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ मिरेकल कर दे या अपने जीवन में भी कर दे, समाज के लिए कर दे। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी हैव लर्न द मीनिंग ऑफ सिंप्लिसिटी मीन्स होता है सादगी, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनयशीलता, हॉलमार्क मीन्स होता है किसी का प्रातिनिधिक लक्षण एंड हॉलमार्क इज द प्राइम वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। आई हैव ऑलरेडी फोकस, आई एम फोकसिंग ऑन दिस हॉलमार्क। मैं हॉलमार्क पर ही फोकस कर रहा हूँ। हॉलमार्क का मीनिंग होता है किसी का प्रातिनिधिक लक्षण एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीचर। नाउ वी हैव द सेकेंड वर्ड दैट इज रिसेप्टिव। इस सेंटेंस में हम लोग रिसेप्टिव के बारे में जानेंगे। ही इज मोर मोटिवेटेड एंड रिसेप्टिव टू योर आइडियाज। मैं हमेशा से अगर कोई भी शब्द मुझे अच्छा लगता है मैं उस सेंटेंस को ही अपने कॉपी में नोट्स बना लेता हूँ और उस सेंटेंस को पढ़ते रहता हूँ और उसके साथ साथ वो वर्ड भी मुझे याद हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको शब्द याद करने में कोई भी समस्या होता हो तो आप जहाँ पे भी वो शब्द मिले, या न्यूज़पेपर में हो, नॉवेल में हो, स्टोरीज बुक्स में हो, तो उस वर्ड को उस सेंटेंस के साथ ही लिख ले तो आपको आसानी से उस शब्द का यूज जान जाएगा। वंस यू कम टू नो द यूज ऑफ द राइट यूज ऑफ द वर्ड्स, डेफिनेटली द वर्ड्स विल बी योर्स फॉरएवर। तो शब्द हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सो इन दिस सेंटेंस वी आर फोकसिंग ऑन रिसेप्टिव। इस सेंटेंस में हम लोग रिसेप्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसका अर्थ समझते हैं। ही इज मोर मोटिवेटेड एंड रिसेप्टिव टू योर आइडियाज, यानी कि वह आपके विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित है और ग्रहणशील है। रिसेप्टिव मतलब होता है ग्रहणशील, रिसेप्टिव माइंड होता है, एडजेक्टिव है ग्रहणशील, यानी रिसेप्टिव एक ऐसा क्वालिटी है जो आपको आसानी से चीजों को समझने में मदद करता है। तो आप कह सकते हैं यू शुड बी मोर रिसेप्टिव टू द I'm talking about you should be more receptive in the class so that it can benefit you a lot in the future. This sentence we will focus about on justly and unjustly के बारे में हम लोग देखेंगे कि what is the meaning of justly and unjustly. Just miss न्याय होता है, just miss अभी भी होता है, उसी से बना है। पहले इस सब वाक्य का अर्थ समझते हैं। There will be times when you will be criticized, sometimes justly and sometimes unjustly, यानी कि वो समय भी होंगे जब कभी आपको उचित रूप से आलोचना किया जाएगा और कभी अनुचित रूप से आलोचना किया जाएगा। जस्टली मिस मीनिंग जानते हैं पहले। जस्टली मिस होता है JUST, जस्टली मिस उचित रूप से, अंडरस्टैंड, यानी कि उचित रूप से, अच्छे तरीके से। और अनजस्टली मिस होता है अनुचित रूप से, AUNGSTLY, अनजस्टली मिस होता है अनुचित रूप से। अब इस सेंटेंस का अर्थ समझने में आपको आसानी होगा। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, समटाइम्स जस्टली या समटाइम्स अनजस्टली, यानी कि वो समय भी होंगे जब कभी आपको उचित रूप से आलोचना किया जाएगा और अनुचित रूप से आलोचना किया जाएगा। अंडरस्टैंड, जब आप आलोचना किया जाएगा और अनुचित रूप से आलोचना किया जाएगा। अंडरस्टैंड, जब आप अच्छे करेंगे डेफिनेटली देयर आर मेनी क्रिटिसाइजर्स अवेलेबल इन द मार्केट हु इज ऑलवेज रेडी टू criticize you, who are always ready to criticize you
देयर इज नो मैटर फॉर देम यू आर डूइंग द राइट थिंग्स और रॉन्ग थिंग्स। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चीजें अच्छे कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनका काम है क्रिटिसाइज करना। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको उचित रूप से आपके कामों का प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको अनुचित रूप से आपके कामों का आलोचना करते हैं। तो जस्टली मिस होता है उचित रूप से, अनजस्टली मिस होता है अनुचित रूप से। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, फॉर evil to flourish good people have to do nothing and evil shall flourish। यानी कि बुराई को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए अच्छे लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बुराई अपने आप बढ़ जाता है। यानी कि सोसाइटी में जब अच्छे लोग एक्शन लेना चालू कर देते हैं बुराई के खिलाफ, डिफरेंटली इट कैन बी crushed if good people are doing nothing against evil then definitely evil shall flourish a lot। अगर अच्छे लोग साइलेंटली देखते रहेंगे तो बुराई अपने आप फैल जाएगा, अगर अच्छे लोग एक्शन में आ जाएंगे तो बुराई क्या होगा, नहीं फैल सकता है। इस सेंटेंस का अर्थ है, फॉर evil to flourish good people have to do nothing and evil shall flourish। My dear friends, for evil to flourish यानी कि बुराई को बढ़ने के लिए good people have to do nothing, अच्छे लोगों को कुछ नहीं करना है, and evil shall flourish और बुराई क्या होगा, बढ़ जाएगा, फलेगा, फूलेगा। So in this sentence we are focusing on flourish and evil। evil मीन्स होता है बुराई, अंडरस्टैंड, आप बोल सकते हैं बुराई होता है मीनिंग इसका मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना बढ़ना, यानी कि फलना फूलना। तो इस सेंटेंस, with the help of this sentence we have come to know the meaning of these two words, for evil to flourish यानी कि बुराई को बढ़ने के लिए क्या करना है, good people have to do nothing, अच्छे लोगों को कुछ नहीं करना है, and evil shall flourish और itself, और जो बुराई है अपने आप बढ़ जाएगा। Once we have next sentence, responsible behavior should be इनकलकेटेड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि जो जिम्मेदाराना पूर्वक बर्ताव है वो सीधे बचपन से ही मन में बैठाया जाना चाहिए। वी हैव इनकलकेटेड, इनकलकेट मीन्स होता है मन में बैठाना, मन में बैठाना, अंडरस्टैंड। यानी कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यानी कि जिम्मेदारी पूर्वक जो बर्ताव होता है, शुड बी इनकलकेटेड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। राइट फ्रॉम मतलब होता है सीधे बचपन से ही, यानी कि अगर आपके घर में कोई बच्चा आया तो उसको बचपन से ही जिम्मेदार बनाना चालू कर दीजिए। ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंड, उनको यह समझाइए कि उसका जिम्मेदारी क्या है। एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शुड बी इनकलकेटेड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि जो जिम्मेदाराना पूर्वक बिहेवियर है, बर्ताव है, वो बचपन से ही सीधे मन में बैठाना चाहिए, तब जाकर के वो बड़े होने पे भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ सकेंगे एंड सोसाइटी और फैमिली के लिए अच्छा कर सकेंगे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू पीपल वुड रेडली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। इस सेंटेंस का अर्थ है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं जब चीजें गलत हो जाती है, यानी कि वेरी फ्यू पीपल वुड रेडली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब चीजें गलत होती है तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसके जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। रेडली मीन्स, इन दिस सेंटेंस वी आर फोकसिंग ऑन रीडली। रीड मीन्स पढ़ना होता है, लेकिन रीडली का मीनिंग होता है पूरी तरह से, READLY। रीडली मीन्स होता है पूरी तरह से, अंडरस्टैंड, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। रीडली मीन्स होता है पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन थिंग्स गो राइट एवरीबॉडी इज देयर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब चीजें सही होती हैं तो बहुत सारे लोग उसके क्रेडिट लेने को आ जाते हैं, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं तो कोई सामने नहीं आता है कि मेरे वजह से ये चीजें गलत हो गई। तो इन दिस सेंटेंस वी हैव लर्न द मीनिंग ऑफ रीडली, मतलब पूरी तरीके से। वेरी फ्यू पीपल वुड रीडली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बहुत ही कम लोग हैं जो पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को लेना चाहेंगे जब चीजें गलत हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होता है, थिंग्स मीन्स चीजें होता है, रॉन्ग मीन्स गलत होता है, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है, वेरी फ्यू मीन्स